नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे और बढ़िया होंगे। आपका हमारे एएसपी टीचर की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। कल हमने मेवाड़ के बारे में पढ़ा, राजस्थान इतिहास हमारा चल रहा है, मेवाड़ के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हम पहले जो कल पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि भाई हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि भाई मेवाड़ में या फिर मेवाड़ है वो कौन कौन से इलाके शामिल हैं मेवाड़ में। तो हमने पढ़ा कि चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ का भी कुछ इलाका शामिल है। उसके बाद में आगे हमने पढ़ा कि मेवाड़ में किस वंश का शासन था। तो हमने पढ़ा कि जो गुहिल वंश है उसका शासन था। गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं, जिनमें से एक शाखा अपने मेवाड़ में तो है ही, उसके अलावा नेपाल में है जो महाराष्ट्र के शिवाजी या फिर मराठा थे, उनमें जो शिवाजी हैं वो भी हमारे गुहिल वंश के ही वंशज हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा कि गुहिल वंश का जो संस्थापक है वो गुहिलादित्य है और गुहिलादित्य के पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती था, जो कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है। जबकि दूसरी बात हमने देखा कि सामोली अभिलेख ये कहता है कि जो गुहिल है वो शिलादित्य का बेटा नहीं, शिलादित्य गुहिल का 5वां वंशज है, ऐसा सामोली अभिलेख में लिखा हुआ है। और सामोली अभिलेख 646 ईस्वी का है, अर्थात अगर उनका टाइम पीरियड हम निश्चित करें तो लगभग 566 ईस्वी का होता है। और जो सामोली अभिलेख था उसे वटनगर या वसंत नगर के जो सिरोही में है वहाँ के एक महाजन थे जैतक मेहता नाम के, उन्होंने ये लगवाया। उन्होंने आरण्यगिरी में अरण्यवासिनी या जावर माता का मंदिर बनवाया और गुहिल के 2000 चांदी के सिक्के अपने उधर आगरा में पाए थे। ये सारी बातें हमने कल कर ली थी। तो अब हमारा रिवीजन हो गया। उसके बाद अब हम आगे पढ़ते हैं और जो अब अगला प्रतापी राजा हुआ था वो हुआ था बप्पा रावल। कौन? बप्पा रावल। इसका टाइम पीरियड है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी, ये इसका टाइम पीरियड था। इसका वास्तविक नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। ठीक है। अगली बात, जो ये बप्पा रावल था वो हारित ऋषि की गाय चराता था। किसकी गाय चराता था? हारित ऋषि। देखिए, मैं पहले तुम्हें थोड़ी सी एक कहानी सुना देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो बप्पा रावल थे वो हारित ऋषि की गाय चराते थे और हम सब जानते हैं कि एक ना एक दिन सभी का अंतिम समय आता है। तो जब हारित ऋषि का अंतिम समय था तो इसने बप्पा रावल से कहा कि तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तो बप्पा रावल ने कहा कि बाबा, आप तो अब जा रहे हो, अपने स्वर्गलोक को पधार रहे हो, तो मेरे लिए यहाँ पे कुछ रहने का बढ़िया सा इंतज़ाम कर जाओ। तो इसने अपनी माता यानी जावर माता का क्या नाम से आराधना की और उससे कहा कि मैं अपने एक शिष्य के लिए कुछ देना चाहता हूँ। तो जो माता थी उन्होंने कहा कि देखो, ये काम मेरा नहीं है, तुम्हें भगवान शिव की पूजा करनी होगी, उन्हें प्रसन्न करना होगा। तो हारित ऋषि ने भगवान शिव की पूजा की, जो कि एकलिंग जी के रूप में थी, यानी एकलिंग जी की एकलिंग की आराधना की और इन्हें प्रसन्न किया। जब इन्हें प्रसन्न किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है। फिर कालभोज ने जो मानमोरी था तौड़ का राजा, उसे हराकर वहाँ पे अपना अधिकार किया। मानमोरी को कब? 734 में हरा दिया था। बप्पा रावल ने 734 में मानमोरी को हराकर वहाँ पर अधिकार किया और जब वो राजा बना तो इसने किसका मंदिर बनवाया? एकलिंग जी का। कहाँ पर? नागदा में। और नागदा में ये रहता था तो इसने अपनी राजधानी भी नागदा को ही बनाई।
ये एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी के पास है, कैलाशपुरी के पास, ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी के पास है। नागदा इसने राजधानी बनाई, मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ को वो मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया 734 में। नागदा को इसने राजधानी बनाई, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। उसके बाद वो एक ऐसा समय था जब अफगानों के या जो का अफगानिस्तान है उधर से अटैक हो रहे थे बार बार। तो एक बार इधर बप्पा रावल के यहाँ अटैक किया उधर से, तो ये धीरे धीरे मतलब लड़ता हुआ अफगानिस्तान तक चला गया और वहाँ पर अपने भांजे को राजा बनाया, यानी वहाँ के राजा सलीम को हराकर किसको राजा बना के आया था वहाँ पे, अपने भांजे को। और जब ये जा रहे थे तो रास्ते में एक शहर पड़ा और वहाँ पे ये रुके थे। तो पाकिस्तान में एक शहर है पाकिस्तान में रावलपिंडी, वो इसी के नाम पे शहर है जो रावलपिंडी है। यानी देखो ये नाम से स्पष्ट है कि रावल जो रावल का, देखो जो ये पाकिस्तान वाला इलाका सॉरी पंजाब की तरफ का जो इलाका है उधर शहर को या गांव को पिंड बोलते हैं। तो जो रावल की वहाँ पे सेना रुकी हुई थी तो वहाँ के शहर का नाम क्या हो गया, रावलपिंडी, ठीक है। उसके अलावा इसने सोने के सिक्के चलाए। भाई इसको लगा कि चांदी के सिक्के तो अपने पूर्वजों ने चला ही दिए हैं, तब चांदी के सिक्के चलाने का तो कोई फायदा नहीं है। तो जो सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के वो इसी ने चलाए थे और उनकी माप थी 115 ग्राम की। ये हुआ था। उसके बाद ये सारी चीजें, फिर हम आगे इसकी बात कर ले तो भाई इसकी उपाधि क्या क्या थी। तो इसकी उपाधियां थी हिंदू सूरज, हिंदू सूर्य, ठीक है। दूसरी राजगुरु और तीसरी थी चक्कैव। देखिए जो चक्कैव है इसका मतलब है कि चारों दिशाओं को जीतने वाला। क्या है, चारों। इसने देखो इधर अपने अफगानिस्तान तक राज कर लिया था, सलीम को हराकर भांजे को राजा बनाया। दूसरा इसके आसपास के इसने लगभग सभी इलाकों को जीत लिया और ये राजा में बहुत शक्तिशाली राजा था, इसलिए इसका नाम, इसकी उपाधि राजगुरु रही। और जो ये हिंदू सूर्य है, देखिए जो ये मेवाड़ के राजा थे सभी को हिंदू सूर्य के, हिंदुआ सूरज के नाम से जानते हैं। तो ये अपना बप्पा रावल हो गया कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब अल्लट के बारे में। जहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्लट के बारे में अपने को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही है। इसमें केवल एक इसके अभिलेख हैं 2, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसे। तो देखिए अल्लट का जो सही नाम था वो आलू रावल था। क्या नाम था, आलू रावल। अल्लट वास्तविक नाम आलू रावल। आगे बात करें तो इसके समय के 2 अभिलेख थे या प्रशस्ति। एक तो थी शक्ति कुमार अभिलेख, ये था 977 का। कब का था, 977 ईस्वी का। इसमें इसकी माता का विवरण है और इसकी पत्नी का विवरण है। जो इसकी माता थी वो राष्ट्रकूट वंश की थी, राष्ट्रकूट जिन्हें हम राठौड़ों के नाम से जानते हैं, ठीक है। माता का नाम था महालक्ष्मी
और इसकी पत्नी थी वो हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, जिसका नाम था हरिया देवी, हरिया देवी। ठीक है, इसने एक हर्षपुर नाम का गांव बसाया था, हर्षपुर। अगली बात करें तो हम जो सारणेश्वर प्रशस्ति है उसमें क्या लिखा हुआ था, सारणेश्वर, सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार इसमें लिखा हुआ था कि यह 953 ईस्वी की है और उसमें ये जो प्रशस्ति थी ये सारणेश्वर मंदिर की नहीं, किसी और दूसरे मंदिर की थी और वराह मंदिर की थी, वराह मंदिर, यानी विष्णु भगवान का मंदिर था वो, वहाँ की ये प्रशस्ति थी जिसे ऐसे कैसे उठाकर किसी दूसरे मंदिर में लगा दिया था। इसमें भी इसकी माता के बारे में, इसके भाई नरवाहन के बारे में, भाई था इसका अल्लट का नरवाहन, माता हमने बता ही दिया कि ये महालक्ष्मी थी। और अगली इसमें एक चीज ये खास बात थी कि ये इसमें नौकरशाही का प्रचलन था, यानी अल्लट के समय नौकरशाही इसका प्रचलन, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा हुआ था कि भाई ये मेरा मंत्री था, मंत्रियों के नाम, ये मेरा खजांची था, ये मेरा सेनापति था, इस तरीके की सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। इन सारी चीज़ों का जो पहली बार विवरण मिला वो इसी में मिला था, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये हमारा अल्लट हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि सारणेश्वर प्रशस्ति कब की है, तो 953 की, और अल्लट के समय ही नौकरशाही का प्रचलन हुआ, यानी जो ये अभी हम बोलते हैं कि ये मंत्री है, ये मेरा सेनापति है, ये मेरा रक्षा मंत्री, ऐसे ये सारी चीज़ें इसी अल्लट के समय प्रारंभ हुई थी। माता का नाम महालक्ष्मी, भाई नरवाहन, हूण राजकुमारी हरिया देवी, जिसने क्या हर्षपुर गांव बसाया था। ये सारी बातें हो गई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।